Good morning, students. In the previous video, we have discussed about some question with the workman compensation and investment fluctuation. In this video, we have discussed about the hidden goodwill. हिडन गुडविल क्या होता है कि जब पार्टनर्स जो रहते हैं उनकी कैपिटल होती है और जो नए पार्टनर आते हैं वह उनकी रेशियो के अनुसार ही वह हम लोग वैल्यूएट करते हैं। जैसे कि इसमें इन दिस केस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द partners. Let's see the example. A and B are partner with capital of 30,000 and 20,000 respectively. They admitted C with 1/4 share. C is the to contributed 24,000 as his capital. तो in such case इस केस में क्या हो जाएगा कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, मतलब कि 1/4 शेयर के लिए है ना, तो उसके हम 24 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 96,000। ठीक है, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो गई कितना 96, लेकिन दोनों पार्टनर्स की हमारे पास कितने हैं 30 + 20, ठीक है, ये है, और 24,000 सी का है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 74,000। अब हम 74,000 को 96,000 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22,000। दैट्स इट्स ए हिडन गुडविल। ठीक है, लेट्स वी हैव सी द इलस्ट्रेशन। Solano and Sisti were partner in a firm share ratio in 7:3. Their capital were 2 lakh and 1,50,000. They admitted Aditi on 1st April as a new partner for 1/6 share in future profit. Aditi bought 1 lakh for his capital and calculated the value of goodwill of the firm and record necessary general entry for above transaction on the Aditi एडमिशन। तो मतलब कि अदिति जो है सिस्टी और सलोनी ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000 और उन्होंने अदिति को एडमिट किया इन पार्टनरशिप में विद द 1 लाख कैपिटल। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वी हैव कैलकुलेट द पास द जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट। ये जो है कि अदिति का उसने 1 लाख कैपिटल लाया है, 1 लाख से उसकी लगेगी एंट्री। नेक्स्ट वी कम ऑन द वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट पे आते हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अदिति कैपिटल 1 लाख। वह जो है कि छठे भाग के लिए आई है तो टोटल कितना हो गया 6 लाख। तो अब जो है हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ सलोनी, सिस्टी एंड अदिति इन तीनों पार्टनर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4,50,000। और 4,50,000 को हम जो है 6 लाख में से लेस कर देंगे, आ जाएगा 1,50,000। अब जो है कि शेयर ऑफ गुडविल अदिति शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 है, तो वह 1/6 के लिए आई है तो उसका 1/6 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 25,000। और इस 25,000 को जो हमारे पार्टनर्स हैं सलोनी और सिस्टी वह सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आधार पे उसको अपने क्रेडिट करेंगे उनको। तो हो जाएगा यहाँ पे अदिति's करेंट अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल टू सिस्टीज कैपिटल अकाउंट। तब इनकी जो रेशियो रही है वह उनके कैपिटल के बेस पे ले लेंगे 4:3 के बेस पे।
4:3 हो जाएगा, इनकी प्रॉफिट से रेशियो है, और उसी आधार पर हम इनकी सेक्रीफाइसिंग अब निकाल लेंगे। ओके, लेट्स वी हैव सीन द अनदर इलस्ट्रेशन। Deepika and Rajshri are partner in a firm, share ratio profit in the ratio 3:2. On March, their balance sheet as first of all we have seen the liabilities, syndicators 16,000 से, public deposit 61,000, bank overdraft 6,000, outstanding liability 2,000, and capitals में है दीपिका के 48,000, राशि के 40,000। अब बात करते हैं हम लोग एसेट साइड की। कैश इन हैंड 1,200, कैश एट बैंक 2,800, स्टॉक 32,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, डेप्टर्स 28,800, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 इक्वल टू 28,000। Plant and machinery 48,000, land and building 50,000, and furniture 10,000. On the above date, the partner have decided to admit Ansu as a new partner. वहाँ पे there are some following terms. First, the new profit share ratio of Deepika, Rajshri and Ansu will be 5:3. 2. Ansu bring 32,000 on his capital. Ansu is unable to bring any cash for a share of goodwill. Partners therefore decided to calculate goodwill on the basis of Ansu's share in the profit and capital contribution made by him the firm. मतलब कि अंशु जो है वह कोई भी शेयर गुडविल का हिस्सा नहीं ला पाया, कोई भी गुडविल उसने नहीं लाया। तो पार्टनर से कहा कि उसकी जो हमारी गुडविल होगी वह अंशु के शेयर कैपिटल लाने के रेशियो के अनुसार ही हो जाएगी, है ना। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज 12,000, stock increase 40,000, provision for doubtful debts is maintained to at 4,000, value of land and building 20%, and furniture had depreciation 10%. There is an additional liability 8,000, bring outstanding salary payable to employee of the firm. This liability is not included in the outstanding liability state of the above balance sheet. Partner decided to show the liability in book of account, reconstitute new firm, prepare revaluation account, partner's capital account, and balance sheet. First we have make the revaluation account. Here is the increase प्लांट एंड मशीनरी। ऑल्सो वी हैव डिस्कस इंक्रीज जो है, जो भी हमारे इंक्रीज एसेट्स होते हैं वो आते हैं टोटली क्रेडिट साइड में। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो है वह 12,000 से इंक्रीज़ कर रहा है। स्टॉक विल बी इंक्रीज टू 40,000, मतलब कि हमारा जो स्टॉक है वह था 32,000, तो अब कितना इंक्रीज हो जाएगा 8,000। और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी है 20% इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000। एज वी सीन हियर, लेट्स कम ऑन द डेबिट साइड। दो जो लॉसेस कम ऑन द डेबिट साइड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 4,000 से करना है, मतलब कि 800 पहले दिया गया है, तो हमें 3,200 और मेंटेन करना है। फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन लगाना है, और आउटस्टैंडिंग हमारी एक लायबिलिटी है ये सैलरी के रूप में
तो उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड। अब इसके बाद से हमारी जो भी प्रॉफिट होती है वह हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। लेट्स वी ओपन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो फर्स्ट में है उनकी कोई लॉसेस नहीं हुई है पार्टनर्स को, तो हम इनकी क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं। क्या उनका बैलेंस टू बाई बैलेंस बीडी इन दोनों पार्टनर्स के लिए देंगे, दीपिका और राजश्री के। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उन दोनों का प्रॉफिट हुआ है, देन वी हैव शो द प्रॉफिट। अंशुज अकाउंट, अंशुज करेंट अकाउंट, इसके लिए अभी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे इसको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बाई बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि उनका हमारा जो न्यू पार्टनर है वह कैश लेके आया है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका अंशुज अकाउंट, तो यहाँ पे हम उसको एंट्री करेंगे बाई बैंक अकाउंट। क्या अब लेट्स वी हैव कम ऑन द वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में यहाँ पर देखें नंबर 1 बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास कैश था पहले 1200 और 2800। कैश को हम छोड़ देते हैं, आते हैं बैंक बैलेंस पे। क्या बैंक बैलेंस में 2800 था और प्लस कर देंगे 32,000 क्योंकि अंशु ने कैश के रूप में अपना लाया कैपिटल। अब उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको हम पेड कर देंगे 6,000 से, तो हो जाएगा हमारा 28,800। लेट्स वी कम ऑन द वर्किंग नोट नंबर 2। इन द क्वेश्चन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विच वी विल फाउंड एज बिलो, मतलब हमें गुडविल की कैसे फाउंड करनी है, हिडन गुडविल की। यहाँ बेस्ड ऑन अंशुज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 32,000 इंटू 10/2, क्योंकि उनका उसी रेशियो में है, 2 के रेशियो में है, तो हो जाएगा हमारा 1,60,000। लेट्स हमें क्या करना है कि कैपिटल ऑफ दीपिका 48,000 प्लस उनकी प्रॉफिट को जो उन्होंने रिवैल्यूएशन पर गेन हुआ है उनको उसको ऐड कर देंगे। फिर राजश्री का उनकी जो कैपिटल है उसमें जो है कि हम लोग रिवैल्यूएशन के दौरान जो प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर देंगे, और कैपिटल ऑफ अंशु, इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल पता चल जाएगी। और इसके बाद से फिर हम उसको टोटल कैपिटल में से लेस कर देंगे तो आ जाएगा 22,200। अब इसमें देखते हैं कि अंशुज का शेयर कितना हुआ। तो अंशु का जो शेयर हुआ वह होगा 22,200 इंटू 2/10 इक्वल टू 4,440। यह हमें शेयर मिल गया, ठीक ना। अब बात करते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या अंशुज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द हर शेयर ऑफ इतना 4,440 एंड दीपिका विल बी पेटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली। सेक्रीफाइस मेड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इनका पहला था 3/5, न्यू है 5.10, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/10। उसी प्रकार राजश्री का है तो 2/5 था उनका पहले, अब हो गया 3/10, माइनस कर देंगे 1/10 आ जाएगा। लेट्स वी कम ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 1/10 दोनों का इक्वल है, तो जो उनका गुडविल रहा है अंशु का उसको हम दोनों के बराबर में बांट देंगे तो आ जाएगा बाय अंशुज करेंट अकाउंट इन द कैपिटल अकाउंट।
दोनों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और टोटल जो है हम पार्टनर्स का ले लेंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड वैसे ही रहेगा 1200। बैंक बैलेंस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है वर्किंग नोट्स में। स्टॉक जो है हमारा 40,000 हो गया है, ठीक है ना। अब हमारी एक एसेट्स जुड़ी हुई है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। सन्ड्री डेप्टर्स में हमें 4,000 तक करना था, 2,800 से 800 में से हम 4,000 लेस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी हमारी डिक्रीज हुई है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी इंक्रीज़ की है। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, जो अंशु का करंट अकाउंट होगा वह आ जाएगा हमारे एसेट साइड में। अब उसी प्रकार आते हैं लायबिलिटी साइड में। सिंडिकेटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है वहाँ पे पिछले बैलेंस शीट में था 2,000, लेकिन इस बार हमने लिखा क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 8,000 और जो है वह एक इंक्रीज़ हुआ है ना। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, वह इंक्रीज हो जाएगा 10,000 हो जाएगा उसका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से। और तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल की बैलेंसिंग है वह हम शो करेंगे।